किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, बाबा टिकट अमर रहे, बाबा टिकट अमर रहे, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकट। नमस्कार, मैं हूं फरीन अंसारी और आप देख रहे हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। आखिरकार किसानों की एकता के आगे सरकार झुक गई। लंबे समय से चल रहे किसानों के सत्याग्रह की जीत हुई और पीएम मोदी को 3 काले कानून वापस लेने पड़ गए। राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर विवादित तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने देशवासियों से माफी भी मांगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है। ये समय किसी को दोष देने का समय नहीं है। आज पूरे देश को ये बताने आया हूं कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इस महीने के अंत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही इसके साथ ही पीएम मोदी ने आंदोलन पर बैठे हुए लोगों को प्रकाश पर्व पर उनके घर वापस जाने की अपील की। संगठन और सरकार की विफलता को अपने कंधे पर लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार निर्विवादित नेता के तौर पर फिर से उभर आए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि बजट में 5 गुना बढ़ोतरी की गई है। हर साल 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार 3 नए कृषि कानूनों के फायदे को किसानों के एक वर्ग को तमाम प्रयासों के बावजूद समझाने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि इन तीनों कृषि कानूनों का लक्ष्य किसानों को, खासकर छोटे किसानों का सशक्तिकरण था। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि कानूनों को सदन में रद्द किए जाने तक का उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया है कि सरकार को फसलों के एमएसपी और दूसरे मुद्दों पर भी किसानों से बात करनी चाहिए। आपको याद होगा, कुछ समय पहले गोदी मीडिया और कुछ अंधभक्त किसानों को, इन्हीं किसानों को खालिस्तानी और देश विरोधी कह रहे थे, जिसके बाद अब पीएम मोदी का ये ऐलान उन सब के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। अब उनके इस फैसले पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि 600 से अधिक किसानों की शहादत, 350 से अधिक दिन का संघर्ष। पीएम मोदी, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला। आपको कोई परवाह नहीं थी। आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रवी कहा। आपने खुद उन्हें आंदोलन जीवी कहा, उन पर लाठियां बरसाई, उन्हें गिरफ्तार किया। अब चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई सामने नजर आने लगी कि ये देश किसानों ने बनाया है, ये देश किसानों का है, किसान ही इस देश का सच्चा रखवाला है और कोई भी सरकार किसानों के हित को कुचलकर इस देश को नहीं चला सकती। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव बोले, अमीरों की भाजपा ने भूमि के अधिग्रहण व काले कानूनों से गरीबों और किसानों को ठगना चाहा, कील लगाई, बाल खींचते कार्टून बनाए, लेकिन सपा की पूर्वांचल विजय यात्रा के उस समर्थन से डरकर काले कानून वापस लिए।
भाजपा बताए सैकड़ों किसानों की मौत के दोषियों को सजा कब मिलेगी। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है, मोदी जी ने उन सबके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा जो अपने ही देश के किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, फर्जी किसान कहकर संबोधित कर रहे थे, चाहे वो भाजपा के नेता हो या अंधभक्त। आपको याद होगा कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मेरे शब्दों को मार्क कर लीजिए, सरकार को किसान विरोधी कानून को वापस लेना पड़ेगा, जिसका एक वीडियो उन्होंने आज दोबारा अपने ट्विटर पर शेयर किया है। आप उनका ये वीडियो देख लीजिए। I am very, very proud of what the farmers are doing, and I fully support the farmers, and I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab, and we will continue to do it. Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. Thank you. तो आज उनकी ये भविष्यवाणी भी सच हो गई। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने कोई भविष्यवाणी की है। इससे पहले उन्होंने जीडीपी हो चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, उस पर भी अपनी बात रखी थी और उनकी वो बातें भी सच हुई थी। तो इसी के साथ जो लोग राहुल गांधी को पप्पू कहकर संबोधित करते थे, उनके मुंह भी आज बंद हो गए हैं। बता दें कि अपने इस वीडियो के साथ में उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने इस ट्वीट के साथ में लिखा है कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो, जय हिंद का किसान। खैर, आखिरकार देश के अन्नदाता की जीत हुई और अहंकार की हार। अब ये देखने में काफी मजा आने वाला है कि जो खिसियाने भक्त हैं वो इन सब पर क्या सफाई पेश करते हैं। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे इंडियन पत्रिका। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप रह सके देश और दुनिया की हर खबर से अपडेट।